अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूँ ज़ारा अब्बास। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। जुलाई में करंट अकाउंट खसारा खत्म और $424 मिलियन करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मईशत में बेहतरी की वजह बरामदात में इजाफा है। जून के मुकाबले बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरून मुल्क से भेजी गई तफसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 11 निकाती एजेंडे के अलावा वफाकी काबीना अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने पर मशावरत करेगी। लीगल टीम नवाज शरीफ की वापसी के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। हुकूमत इसाक डार को बुला नहीं सकी, नवाज शरीफ को कैसे वापस बुला सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर नैब कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं कि वुज़रा ने एनआरओ की रट लगाई हुई है। बताएं तो सही कि एनआरओ मांग कौन रहा है। मुझे पार्लियामेंट से दूर रखने के लिए कैद रखा गया। मैंने कोई करप्शन नहीं की। झूठा रेफरेंस बनाया गया। 1 साल से कैद हूँ, कुछ साबित नहीं कर सके। विफाक देर से ही सही सिंध के इंतजामात संभाल रहा है। खुर्शीद शाह पर आमदन से जायद असासों के केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सके। अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए पहले दिन से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग के पीछे एनआरओ का मुतालबा है। इमरान खान कभी एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमत अगर अपोजिशन का फराहम करदा मुसव्वदा कानून मान ले तो सब अच्छा है। आने वाले दिनों में अपोजिशन ब्लैकमेलिंग का एक और हरबा इस्तेमाल करेगी। जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत 10 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने लाला फजलुर रहमान समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। रोशन शेख 3 घंटों से कमरा अदालत में मौजूद। नैब के एहलकार मुलजिम के अदालत से बाहर आने के मुंतज़िर। अदालत का MQM रहनुमा सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोखियों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। बेबुनियाद इल्जामात लगाए वाले तरक्की के सफर को रोकने के दर पर हैं। ऐसे अनासर जाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को बेपनाह नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए पाकिस्तान में मफाद परस्त लोगों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। शोबदेबाजी का दौर गुजर गया। लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। मुखालिफिन की तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं। इल्जामात लगाने वाले पीछे रह जाएंगे। इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की सदारत में एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वुज़रा कोर कमांडर कराची और दीगर मुताल्लिक अफसरान शरीक। नेशनल एक्शन प्लान के 16 पॉइंट्स पर अमल दरामद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट से स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस की समाअत के लिए अलग जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त करने का फैसला। सिंध में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का भी फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स के मजबूत केसेस बनाए जाएं ताकि मुलजमान को सजा हो। कमज़ोर केसेस से जराइम पेशा अफराद आज़ाद हो जाते हैं। मदारिस का मुफ्त तालीम देने में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने गाजी रोड लाहौर में 220 kV के ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि आवाम को सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माजी की बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सस्ती बिजली की पैदावार और पानी की स्टोरेज के लिए डैम बनाए जाएंगे। हुकूमत के बारे में राय कायम करने में बिजली की तरसीलाती इदारों का बड़ा किरदार है। तमाम इदारों को आवाम के मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह के भाई पीर तारिक अहमद शाह के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। पसमानदगान को हिम्मत और हौसले से सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे।
मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 9 अफराद जा बहक, 496 नए केसेस रिपोर्ट, अमवात 6246 हो गई, 2,76,819 अफराद सेहतियाब, एक्टिव केसेस 10,188 हो गए। सयाहती मकामात पर SOPs पर अमल दरामद ना होने से कोरोना वायरस फिर से फैलने लगा। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले 41 सयाहों में वायरस की तस्दीक। नारान और कागान में होटल्स अमले के 47 अफराद कोरोना में मुब्तला, 33 होटल सील। मुशीर इत्तलात KP कहते हैं कि सयाहती मकामात बंद नहीं करेंगे, मुतासिरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने मीर हासिल खान बजंजो के आबाई गांव नाल पहुंची है और लीगी रहनुमाओं ने मीर हासिल बजंजो के अहल खाना से उनकी वफात पर वफ्द में ताज़ियत भी की है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर शाह, मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल और दीगर रहनुमा शामिल हैं इस वक्त में। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से भी ताज़ियत की गई है। मीर हासिल बजंजो की सियासी खदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी वफात को कभी पुर ना होने वाला खला करार दिया गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने मीर हासिल खान बजंजो के आबाई गांव नाल पहुंची है और लीगी रहनुमाओं ने मीर हासिल खान बजंजो के अहल खाना से उनकी वफात पर ताज़ियत की है। वफ़द में शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं, एहसन इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर शाह, मोहम्मद शाह, मिफ्ता इस्माइल और दीगर रहनुमा शामिल हैं। जबकि वफ़द ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से भी ताज़ियत की और मीर हासिल बजंजो की सियासी खदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत 10 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया है। नैब ने लाला फजल रहमान और वसीम नामी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। रोशन शेख 3 घंटों से कमरे अदालत में मौजूद है। नैब के एहलकार मुल्ज़िम की अदालत से बाहर आने के मुंतज़िर हैं। अदालत का MQM रहनुमा सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोखियों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिए। जो बिल्कुल ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट के इल्ज़ाम के हवाले से आज ये केस इस वक्त जो है वो ज़ेर समाअत है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत जो 10 मुल्ज़िमान हैं उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की गई है। इस हवाले से मुल्ज़िमान की जाइए इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुल्ज़िमान की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को जो है वो तक़वीयत करती है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। रोशन अली शेख और दीगर जो है वो इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन इस बारे में अपडेट करने के लिए। और इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। एक चीज़ जो 4 सालों में खतूत लिखे मैंने, इसकी समरी मेरे पास है। इसमें प्रेसिडेंट साहब को 3 खत लिखे मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से KMC के, प्राइम मिनिस्टर साहब को 7 खत लिखे मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से कराची के से रिलेटेड, गवर्नर साहब को 10 खत लिखे कराची के इशूज़ के हवाले से, चीफ मिनिस्टर साहब को 20 खत लिखे कराची के मसाइल के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी साहब को 16 खत लिखे कराची के मसाइल के हवाले से, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ताल्लुक़ रखता है 1 खत लिखा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 16 खत लिखे, सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध को 4 खत लिखे। ये खतूत मुसलसल लिखता रहा मैं मसाइल के हवाले से जो कि कराची से पर्टेन करते हैं, KMC से पर्टेन करते हैं। ये ख़तों की कॉपियां हैं मेरे पास, ये सारी, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। एक का भी जवाब नहीं आया। कराची से इंटरेस्ट देखें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो,
KMC بلڈنگ میں اب جو محکمے SLGA کے تحت مجھے ملے، میرے پاس تھے، KMC کے پاس تھے، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ پریس کانفرنس تھوڑی سی طویل ہوگی، مگر میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے کراچی کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہم نے اپنے محکموں کے ساتھ 4 سالوں میں ہم کیا بہتری لا سکے، اور وہ ایشوز جو عوام سے ڈائریکٹلی پرٹین کرتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکیں. KMC بلڈنگ کی تزئین اور آرائش، جب ہم نے KMC کا چارج سنبھالا تو اس کا مرکزی دفتر سیوک سینٹر سے KMC بلڈنگ منتقل ہوا تھا. KMC بلڈنگ گزشتہ کئی سالوں سے بند ہونے کے باعث زبوں حالی کا شکار تھی. فوری طور پر KMC کی عمارت کی تزئین و آرائش شروع کی گئی. سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے پتھر کی اس عمارت کو صاف کیا گیا. ایک طویل مدت سے KMC بلڈنگ کے ٹاور پر نصب گھڑیال خراب تھا، جسے دوبارہ قابل استعمال بنایا گیا. تمام وائرنگ کو درست حالت میں لایا گیا. وائی فائی کی سہولت مہیا کی گئی. دفاتر میں فرنیچر اور اسٹیشنری فراہم کی گئی اور ایک نئے سرے سے KMC بلڈنگ میں کاموں کا آغاز کیا گیا تاکہ آنے والے شہریوں کو ایک جگہ پر تمام سہولیات میسر آئیں. سیکیورٹی سیل، میونسپل سروسز ڈپارٹمنٹ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے صدر دفتر میں سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بناتے ہوئے بڑی تعداد میں CCTV کیمرے نصب کرائے گئے اور سیکیورٹی اہلکار کے باہمی رابطے کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا. ٹیلی کمیونیکیشن، جب میں آیا تو EPABX کام نہیں کرتا تھا، خراب پڑا ہوا تھا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے صدر دفتر کی 2016 میں سیوک سینٹر سے موجودہ KMC بلڈنگ میں منتقلی کے وقت ٹیلی کمیونیکیشن کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا تاکہ یہاں منتقل ہونے والے مختلف محکموں کے درمیان رابطے اور دیگر سہولیات کا انتظام کیا جا سکے. گزشتہ 4 سال کے دوران یہاں DSL انٹرنیٹ PABX لائنز NTC کے ذریعے نصب کی گئیں اور پورے ہیلتھ سروسز. میئر کراچی وسیم اختر کراچی میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور براہ راست دیکھ رہے ہیں. اسپتالوں کی صورتحال انتہائی خراب تھی. نہ تو میڈیکل آلات دستیاب تھے اور نہ ہی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کا عملہ موجود تھا. یہاں تک کہ جان بچانے کے لیے آکسیجن سلنڈرز دستیاب نہ تھے. آپریشن تھیٹر میں آکسیجن کے جو ڈیوز تھے وہ نہ دینے کی وجہ سے آکسیجن بھی کٹی ہوئی تھی. اس صورتحال میں مریضوں کو خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے کی شکایت اور پریشانی فطری تھی. لہٰذا ہم نے اس سلسلے کی اہمیت کے پیش نظر فوری اقدامات کیے اور KMC کے اسپتالوں کو ادویات، میڈیکل آلات، مشینری فراہم کی اور ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کو پابند کیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر لازمی طور پر حاضر ہوں، جن سے نہ صرف KMC کے زیر انتظام اسپتالوں کا معیار بہتر ہوا بلکہ متعدد سہولیات کو ماضی میں بند ہو چکی تھیں بحال ہوئیں اور شہریوں کو ان کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. ہماری کوششوں سے 10 سال کے وقفے کے بعد KMC کے تمام اسپتالوں کو 77 ملین روپے مالیت کی ادویات فراہم کی گئیں. 10 سالوں کے بعد ہم نے یہ ٹینڈر کیا تھا. اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹرز چلا رہے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے ماتحت، انہوں نے کوئی پرچیز نہیں کی تھی ادویات کی ان اسپتالوں کے لیے. اس کے علاوہ محکمہ